अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा जुल्फ़िकार और मेरे साथ हैं शुमाइना चौधरी और हम आपको पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन वर्ल्ड कप गेम उठा दो में खुश आमदीद कहते हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के दिलचस्प मैचेस भारत में इस वक्त जारी हैं और आज वर्ल्ड कप का 11वां मैच बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान चेन्नई में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। मेगा इवेंट में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें 2 मैचेस खेल चुकी हैं और न्यूजीलैंड की टीम अपने दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल कर चुकी है। आज का मैच अब देखते हैं किसके नाम जाता है। जबकि बंगाल टाइगर्स ने पहले मैच में अफगानिस्तान को शिकस्त दी थी और दूसरे मैच में उन्हें इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। और आज के मैच के जो अपडेट्स हैं इस पे हम बात करेंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, आपको सबसे पहले तो खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? 3 टाइम ट्रांसमिशन कर रहे हैं। ज़्यादा ग्लो नहीं करने लग गया? आप लोग भी शुरू हो गए। जी बिल्कुल। अच्छा इरफान, वैसे कैसे देख रहे हैं? बांग्लादेश ने अब तक इतना कोई खास स्कोर तो नहीं बनाया। 8 खिलाड़ी भी पवेलियन लौट चुके हैं। अभी कुछ देर पहले तक, ब्रेक से पहले तक मैं देख रही थी 220 रन थे। कहाँ तक ये टारगेट आपके ख्याल में जा सकता है? और न्यूजीलैंड की टीम का पलड़ा आज भी कुछ भारी लग रहा है। नहीं बिल्कुल, देखिए सबसे पहला तो हम टॉस से स्टार्ट करते हैं। इसकी अगर वैसे देखा जाए चेन्नई की बैटिंग विकेट है, बट हमने जो पहला मैच इधर देखा ऑस्ट्रेलिया का और भारत का, उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा वेयर टेयर था विकेट में और काफ़ी क्रैक्स थे और साफ नज़र आ रहा था कि बॉल बहुत स्पिन करेगी। और हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया 199 पे कोलैप्स कर गई और भारत ने फिर इजीली बाद में चेस कर लिया। और ड्यू फैक्टर भी इस सिटी के अंदर इस वेन्यू पे आता है। आज ह्यूमिडिटी लेवल भी कम है तो ये पॉसिबिलिटी भी है कि ड्यू फैक्टर आएगा। तो आएगी। हाँ, तो अब दूसरी चीज़ ये थी कि जो आउटसाइड चांस इस पिच पे होना हो सकता था बांग्लादेश के लिए, वो यही था कि वो टॉस अगर जीते तो वो खुद भी ओबियसली चेस की तरफ जाते। और डे को बॉल ज़्यादा ग्रिप और स्पिन करता है और आपका अगर थोड़ा बहुत रात का मॉइस्चर भी विकेट में हो तो सीम बॉलर को भी थोड़ी मूवमेंट मिलती है। बट अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश के लिहाज से वो टॉस हार गए और ओबियसली जो एक्सपेक्टेड था न्यूजीलैंड ने वही डिसीजन लिया। उनकी टीम स्क्वाड की बात करें तो आज उनके कैप्टन केन विलियमसन भी वापस आ चुके हैं और वो टीम का पार्ट है। ओबियसली उनके आने से उनकी टीम और स्ट्रेंथन हो चुकी है। बिल्कुल, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि उनके ना होने की वजह से भी कहीं ना कहीं कुछ लैग तो कर रहा था। लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छे मैचेस खेले, अच्छे मैचेस जीते। तो अब उसमें उनके आने से और टीम उनकी हमें बैलेंस नजर आ रही है। जो एक इनिंग्स को बिल्ड करने वाला, एंकर करने वाला और एक सीनियर कैप्टन के तौर पे भी वो ओबियसली टीम का पार्ट है, तो उससे उनकी टीम का बैलेंस जो है वो और बेहतर नजर आ रहा है। थोड़ा सा स्टार्ट के वाले से बात करें तो बांग्लादेश का भी अफगानिस्तान वाला ही ट्रैक है। हमने देखा कि स्टार्ट इनका फिर बुरा था। शुरू में अर्ली पहली बॉल पे प्रॉब्ली विकेट उन्होंने लिटन दास की ले ली। उसके बाद भी आने वाले बैटर मेहदी ने 30 रन किए। एक अच्छी पार्टनरशिप लगी मुशफिकुर रहीम और शकीबुल हसन की। सेम उसी तरह जिस तरह हमने देखा कि 3 आउट होने के बाद अफगानिस्तान की भी हशमतुल्लाह की और उमर ज़ई की पार्टनरशिप लगी थी। बट हमने देखा कि जब उनकी पार्टनरशिप लगी तो फिर पूरी टीम बाद में जल्दी आउट हो गई। इसी तरह आज के मैच में भी देखें तो एक अच्छी पार्टनरशिप के बाद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये 270 280 तक लेके जा सकते हैं। बट हमने देखा कि दोनों ही बहुत ही छोटे स्पैन के अंदर अपने विकेट थ्रो कर गए। खासतौर पर शकीबुल हसन की बात करें तो पहले उसी शॉर्ट बॉल के ऊपर उन्होंने पुल मार के छक्का लगाया और दोबारा थोड़ा सा और तेज़ बॉल करके 145 नॉच की बॉल की फर्गसन ने और उसी पे उन्होंने विकेट ली। इधर आपका एक्सपीरियंस आता है। शकीबुल हसन की बात करें तो 14-15 साल का कैरियर है और सारी दुनिया में क्रिकेट खेल चुके हैं। बट इतनी क्रिकेट खेलने के बाद आप ऐसी चीज़ करते हो, ऐसी मिस्टेक करते हो तो ओबियसली ये आपकी टीम पे इफेक्ट आता है। और ये हमने डेली डिस्कशन का पार्ट अब बनता चला जा रहा है कि इन टीमों ने क्या करना है आगे फ्यूचर में, कि ये क्या दैट इज़ ओनली फॉर मेयर फॉर पार्टिसिपेशन दे आर कमिंग या दे वांट टू प्रूव एनी पॉइंट। आप देख लें कि अब आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, पहले ही पता होता है इस टीम ने जीतना है, वो जीत के चली जाती है और ये अपनी जो डिफीट के साथ ये घर चले जाते हैं। और ये मेरा ख्याल है ये शायद, मेरा नहीं ख्याल कि इन टीमों के लिए वर्कआउट करेगा। हाँ, आईसीसी के पार्ट पे तो ओबियसली वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। आगे बात हो रही है, ये 10 टीमें थी इस वर्ल्ड कप में, अगली दफ़ा 14 टीम के ऊपर हवाले से भी हम बात करेंगे। शायद टीम को इन्हेंस कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा ताकि और दुनिया की टीमों को पार्टिसिपेशन का मौका मिले। जैसे हम फीफा में देखते हैं तो 32 टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, तो ओबियसली अच्छी टीमें तो आपको 10-12 नजर आती हैं, बट बाकियों को भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। आपको ये लगता है कि जिस तरह आप भी पहले कई प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं कि अब जो ओडीआई वाला ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, अभी खत्म तो नहीं हुआ जाहिर है, और अभी वर्ल्ड कप भी जाहिर सी बात है ओडीआई क्रिकेट है, तो आपको लगता है कि फ्यूचर में आने वाले जो वर्ल्ड कप होंगे वो भी सिर्फ T20 वाले टाइप इस फॉर्मेट के वर्ल्ड कप होंगे? ये 50 जो ओवर्स वाला जो मैच है वो खत्म हो जाएगा? देखिए, ये 2 साल से काफ़ी डिबेट हो रही है
उसमें क्रिकेटर्स का भी मानना ये है कि हमें पैसों के लिहाज से अब वो भी उस साइड पे इंक्लाइंड हैं कि जहाँ फाइनेंशियल्स उनको सपोर्ट करते हैं उस तरफ जा रहे हैं। आप बिजनेस देखें, हर चीज़ कहीं ना कहीं आप पैसों के हिसाब से भी गेज करना शुरू कर दिया है। उसमें पैसे की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। प्लेयर भी सिंपली 3 घंटे की क्रिकेट खेल के और दुनिया सारी की लीग खेल के वो ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो भी इंक्लाइंड है उसकी तरफ कि हम T20 खेलते हैं और नहीं। या कुछ प्लेयर जो हैं वो टेस्ट फॉर्मेट को, असल ओबियसली ये सबसे पहला और मेन फॉर्मेट टेस्ट क्रिकेट है, उसकी तरफ जा रहे हैं। बट ये एक आइडियल ब्लेंड है, टेस्ट और T20 का ब्लेंड ODI है। और हमने देखा कि वर्ल्ड कप होता ही अभी पहले ODI का था, अब T20 का भी आना शुरू हो गया। ये लंबी डिस्कशन है। अभी कुछ प्लेयर जैसे बेन स्टोक ने भी ODI से रिटायरमेंट ले ली थी इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि मैं सिर्फ टेस्ट खेलूंगा या T20 खेलूंगा, ODI नहीं। बट अब जब वर्ल्ड कप आया तो उन्होंने देखा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उन्होंने ली। और मेरा ख्याल है कि ये जब अच्छी गेम्स होंगी, अच्छे मुकाबले होंगे और जब एक हाइप बनेगी तो दुनिया शायद इसकी तरफ फिर दोबारा वापस आएगी। अच्छे मुकाबले तो तब होंगे ना जब ये 50 ओवर्स में परफॉर्म करेंगे। अगर देखिए वही हमें उसी तरफ आ रहा था कि ये सारे मैचेस तो नहीं आपको अच्छे मिल सकते, क्योंकि आपने ICC के पार्ट पे भी तो देखना ना। ICC ने अपने एसोसिएट कंट्रीज़ को भी साथ लेके चलना है। अगर हम इस वर्ल्ड कप की देखें तो हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ये 6 टीमें आपको डिफरेंट नज़र आएंगी। इनके मैचेस आपको तगड़े नज़र आएंगे। नीदरलैंड, अफगानिस्तान, उसमें बांग्लादेश और श्रीलंका समहाउ कह सकते हैं, वो आपको 4 साइडें नीचे नज़र आएंगी। तो अब ओबियसली आपने तो सबको लेके चलना है और एक क्राइटेरिया के तहत उन्होंने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया है। और आगे अगर ICC समझता है कि 4 टीमें और लानी चाहेंगे तो वो भी आप लेके आएंगे। बट अगेन पॉइंट इज़ कि वो लेके तो आप आ जाएंगे, वो हर मैच भी तगड़ा नहीं होगा। लेकिन अब जो वर्ल्ड कप का मोमेंटम बनेगा, अभी जैसे आज 11वां मैच हो रहा है तो 45 मैचेस होने हैं। तो जिस तरह आगे मैचेस आते जाएंगे आपको स्ट्रॉन्ग मैचेस मिलेंगे। जैसे कल अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे बट नहीं हुआ। बट कल पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उसकी हाइप देखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा इस साल का टकरा कहा जा रहा है। और मोस्ट लाइकली कहने में तो यही आ रहा है कि इस दफ़ा वो फीफा की व्यूअरशिप को भी ब्रेक कर जाएगा। तो पूरे पाकिस्तान में देखें, इंडिया में देखें और मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में देखें, इस मैच की बात हो रही है। हम लोग देखें, सब ट्रांसमिशंस कर रहे हैं और ये एक पूरी नेशन को क्रिकेट जो है ना यूनाइट करती है। और हम ये देख रहे हैं कि इसको सेकंड रिलीजन के तौर पे लिया जाता है पाकिस्तान और इंडिया में। अच्छा, बांग्लादेश अभी तक तो कोई अच्छा स्कोर नहीं परफॉर्म कर पाया था ना। पहले बेशक इन्होंने विन भी किया तो मैक्सिमम इनका स्कोर 158, 156 का इनको टारगेट मिला था, 158। सेकंड में भी इन्होंने नीदरलैंड के अगेंस्ट जो है वो 322 किया। लेकिन अब इस वक्त जो है इन्होंने 245 का टारगेट दिया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये सेफ होगा इनके लिए? देखें अगेन, और साथ एक और ये भी बता दें कि ये इतना अच्छा स्कोर क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं बांग्लादेश? जी, मैं उससे बात कर रहा था कि ओबियसली पहले टोटल की बात कर रहे हैं तो टोटल को बहुत बड़ा नहीं है। और जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 287 चेस किया हुआ है और जिस तरह की वो बैटिंग उनकी है, और आज तो केन विलियमसन भी आ चुके हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत बड़ा बॉदर करेगा। और सेकेंडली ये है कि इसमें अगर ड्यू फैक्टर भी किसी भी स्टेज पे 5, 10, 15 ओवर के बाद आया था तो फिर तो वैसे ही स्पिनर का रोल भी खत्म हो जाएगा। ड्यू फैक्टर का चांस है कि ड्यू कहा जा रहा है कि आज पॉसिबिलिटी है कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि ड्यू आएगा। बट अगर नहीं आता, ऑब्वियसली बांग्लादेशी वुड बी होपिंग कि ये किसी तरह ना आए। और अगर नहीं ड्यू फैक्टर आता तो उनकी कोशिश होगी कि इसको फिर स्ट्रेच करें। स्पिनर अच्छे हैं, शायद कहीं ना कहीं वो चांसेस क्रिएट कर सकते हैं। बट क्रिकेट में यू नेवर नो। बट मेरा ख्याल है कि जो पिच थी ये 280, 300 की पिच थी और ये कम से कम 50-60 रन इन्होंने कम बनाए और ये भी अपनी मिस्टेक्स हैं। और आप विकेट्स अगर सारी देखें, आल दो कि उन्होंने गुड एरिया लेंथ के ऊपर बॉलिंग की, बट शॉर्ट सिलेक्शन देखें, सब पुल मारते हुए, फील्डर की तरफ कैच फेंकते हुए आउट हुए। कोई बहुत आउटस्टैंडिंग डिलीवरी की बात नहीं कर सकते कि जिसमें कोई आउट स्विंग हो रही थी या अंदर आई बॉल और बोल्ड हो गई या LBW हो गए। मुशफिकुर रहीम सिर्फ मेरा ख्याल है ही इज टच अनलकी कि बॉल थोड़ा सा लोअर रहा और वो शॉट खेलते हुए बोल्ड हो गए, तो वो एक हम कह सकते हैं। बाकी जितने भी उनके 8 बैटर आउट हुए वो सब अपनी मिस्टेक से, बैड शॉट सिलेक्शन कहना चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की बॉलिंग इतनी हार्ड नहीं थी, बांग्लादेश की अपनी परफॉर्मेंस लैग कर रही थी। इनकी बैटिंग अच्छी उनको भी आप क्रेडिट दे सकते हैं, ऑब्वियसली उन्होंने भी अच्छी एरिया लाइन पे बॉलिंग की, बट बहुत कोई आउटस्टैंडिंग बॉलिंग हम कहते हैं ना, वो नहीं थी जी। वो नहीं हम कह सकते कि बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की वजह से उन्होंने आउट किए। ये बैड शॉट सिलेक्शन की वजह से ज्यादा विकेट्स थ्रो हुई हैं। तो ये मेरा ख्याल अब ये जो इनएक्सपीरियंस हम कहते हैं, अब इतनी भी इनएक्सपीरियंस साइड नहीं है। बिल्कुल ऐसा जैसे हमने कहा कि 99 से बांग्लादेश खेल रहा है और हर वर्ल्ड कप में हम देखते हैं सिर्फ एक 2015 का वर्ल्ड कप आता, उसमें इन्होंने सुपर 8 में क्वालिफाई किया था। बट नॉर्मली आप जब देखेंगे तो ये तो बेचारे आते हैं और एक आधा मैच कोई ना कोई शायद जीत पाते हैं, बट 1-2 विक्ट्री से आप अपनी नेशन को किस तरह सेटिस्फाई करेंगे?
अपने बोर्ड को किस तरह सेटिस्फाइड करेंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपको करना है। देखिए नेशन आपके साथ जुड़ती तब है जब आप विक्ट्रीज लेते हो। हम जैसे कल परसों भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप का फाइनल हारा, सेमीफाइनल हारा, तो ये टॉप टीयर के तक तो ठीक है बात कि जी पाकिस्तान ने अच्छा खेला, बट जो आपकी आवाम है, पब्लिक है, उसके लिए ये मंत्रा नहीं चलता। वो आपको कभी भी नहीं याद रखेंगी कि आपने फाइनल खेला था या सेमीफाइनल, आपको टाइटल जीतना पड़ता है। आप 92 के वर्ल्ड कप की क्यों बात करते हैं? अभी तक वही तो आप कहते हैं जी 92 हमारी, इवन हमने जो अपने पैनल की सिलेक्शन की वो 92 के हीरोज की ठीक है कि जी वो लेजेंड्स हैं, वो सबसे बड़े लेजेंड्स हैं। तो अगेन आपको इतना ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी और आपको एक अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। जो हम बाबर को हमेशा बात करते हैं कि उसे एग्रेसिव अप्रोच के साथ आना है। आप जो क्रिकेट, अगर आप कन्वेंशनल ये क्रिकेट खेली है इन्होंने, अफगानिस्तान ने भी हमने देखा सेम नहीं, परसों ब्लंडर मारा, नीदरलैंड भी उसी तरह कर रही है कि एक सेम ट्रैक के ऊपर आप आए, बैटर आए, उसने बॉल खेली, बाउंड्री लगी, ठीक है, नहीं लगी, कुछ आपने खुद डिफरेंट करने की क्या कोशिश की? इरफान, क्या जो इंडिया की कंडीशंस हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जितने शहरों में ये मैच खेले जा रहे हैं, हर शहर की एक अपनी डिफरेंट कंडीशन है। कहीं पे वेदर क्लाउडी है, कहीं पे पहाड़ी इलाके की वजह से या और कंडीशंस की वजह से। क्या जो बाहर के प्लेयर्स यहाँ पर आए हैं, जो वेस्टर्न प्लेयर्स आए हैं, उनको ये कंडीशंस सूट नहीं कर रही हैं कि उसकी वजह से वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हम एक बड़ा टारगेट इतना कोई खास देख भी नहीं पा रहे? देखिए इनकी दो तरह की पिचेस हैं। एक तो ये है कि जो टोटल प्योर बैटिंग पैराडाइज है, जैसे एक साउथ अफ्रीका का हमने मैच देखा या हमने जो चेस किया, कुछ विकेट्स तो बहुत ही फ्लैट है, उधर तो आपको बहुत टोटल नजर आएगा। जैसे कल वाला विकेट भी फ्लैट थी जिसमें साउथ अफ्रीका ने रन किए अच्छे, बट ज़्यादा कर सकते थे। दूसरी तरफ आपको कुछ ऐसी पिचेस नजर आएंगी जहाँ वेयर टेयर नजर आएगा, क्रैक्स नजर आएंगे। ऐसी पिचेस के ऊपर आपका स्पिनर बहुत इफेक्टिव होगा। जहाँ वेयर टेयर आएगा उधर ये टीमें फंसेंगी, उधर ये आप फॉरेन साइड खासतौर पर जो गोरे जो हैं, जिसमें न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, ये लोग ट्रबल में आएंगे। एशियन समहाउ इन कंडीशन में खेलते रहते हैं, श्रीलंका खेलता रहता, हम खेलते रहते हैं, भारत तो खैर अपना होम ग्राउंड पे वो तो सबसे ज़्यादा फिर सकता है। बांग्लादेश की भी मोस्ट लाइकली ऐसी विकेट्स होती हैं। तो हमने जिस तरह बात कर रहे थे सुबह कि बांग्लादेश के लिए आज ये आइडियल एक पिच है जो उनकी कंट्री से बहुत सूट करती है। तो उनके पास बहुत बड़ा चांस था आज कि वो कुछ अपना मार्क छोड़ते, कुछ अच्छा लगाते, बट पहले वो टॉस आ रहे, फिर जब बैटिंग करने आए तो बैटिंग में वो इंटेंट नज़र नहीं हमें आई, वो स्किल नजर नहीं आई, वो क्लास नजर नहीं आई जो उनको से हम डिमांड करते हैं। तो न्यूजीलैंड तो फिर इसको बड़ी आसानी से अचीव कर लेगी इस टारगेट को, क्योंकि उनके पास तो बैटर्स भी बहुत अच्छे हैं, स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं। कंसर्न बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि वो उनके लिए कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए और वो इजीली इसको चेस कर लेंगे। बट इन क्रिकेट यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। बट एज फार एज स्टैट्स इज कंसर्न या उनकी टीम कॉम्बिनेशन की बात करें, उनके बैटर की बात करें, मेरे सामने है, इसमें टोटल जो है वो वर्ल्ड कप में जो ओडीआई हेड टू हेड इनका हुआ है वो 5 हुए और 5 बिल्कुल, और 5 के 5 ही जो है वो न्यूजीलैंड ने विन किए हैं। तो बांग्लादेश तो कहीं पे भी नजर नहीं आया इसमें। और ओवरऑल की बात करें तो 41 में से 30 जो है वो अगेन न्यूजीलैंड ने, और जो 10 है ना वो मेरा ख्याल है कि लकीली या गलती से इन्होंने विन कर लिया है। कोशिश तो कर नहीं रहे। वर्ल्ड कप नॉर्मली आपका न्यूट्रल वेन्यू पे होता है, उधर वो विक्ट्री ले रहे हैं न्यूजीलैंड, क्योंकि फार बेटर साइड हमें कहना चाहिए है भी। इसी तरह जो आपका ओवरऑल स्टैट है वो ये बता रहा है कि इसमें से 2-3 कम से कम सीरीज हैं जो उन्होंने उधर खेली हैं आके बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में आके जो सीरीज उन्होंने खेली है उसमें उन्होंने ज़्यादा मैचेस जीते हैं और वो उनके रिकॉर्ड बड़े अच्छे हैं। होम सीरीज में उन्होंने हमें भी शिकस्त दी हुई है, भारत को भी की हुई है, ऑस्ट्रेलिया को भी की हुई है, साउथ अफ्रीका को भी किया हुआ उन्होंने, और न्यूजीलैंड को भी हराया हुआ है। तो ये मैंने जिस तरह कहा कि अपनी होम कंडीशन में ही सिर्फ बांग्लादेश जीता है और कहीं नहीं जीता। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस की बात करें तो वो भी मेरा ख्याल है 8 के 8 मैचेस इंडिया ने जीते हुए हैं, पाकिस्तान ने अब तक कोई नहीं जीता। वर्ल्ड कप के अंदर हमने एक जिंक्स है, इसी तरह हमने श्रीलंका से आज तक नहीं हारे वर्ल्ड कप में। ये कुछ इस तरह की जिंक्स अटैच हो गई है क्रिकेट के साथ, जो कि बड़ी वेयर्ड है। पता नहीं क्यों लगता है ऐसा, मुझे दिल कहता है कि इस दफा शायद ये जिंक्स टूट जाएगी और हम पहली दफा ये पहली बात हो भी रही थी, पहली बार हम कल का मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो लगती है कि चांस पहला मैच है हमारा। देखिए अगर आप मेरिट पे बात करें तो मेरा ख्याल है कि दोनों इक्वल साइड है। अगर हम टीमों के बैलेंस या कॉम्बिनेशन की बात करें, हम थोड़े से सुपीरियर थे एशिया कप में जब इनसे आए थे, तो हम रैंकिंग में नंबर 1 थे, हमारा बॉलिंग बेहतर थी, बट नसीम शाह के जाने के बाद हमारा बैलेंस थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, और वो नसीम शाह के जाने का इफेक्ट हम अभी तक देख रहे हैं। तो अब फिर इसी तरह बैटिंग के अंदर देखे तो हमारा फखर ने परफॉर्म नहीं किया, तो फिर हमारा बैटिंग भी डिस्टर्ब होगी। इमाम ने उसको आके थोड़ा सा अपलिफ्ट किया, जिस तरह इमाम कह रहा हूँ अब्दुल्ला शफीक ने, उसने आके अपलिफ्ट किया, इमाम के साथ ओपन आए तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो ये थोड़ा सा हम फिर मोमेंटम मिला। दूसरी चीज़ ये होती है क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर कंसीडर किए जाते हैं, एक आपका प्लेयर्स का जेलिन होना और दूसरा आपकी पीक और मोमेंटम।
जो जेलिन है वो लड़के तो मैं जानता हूँ कि सब बड़े टाइम से इकट्ठे खेल रहे हैं, एक दूसरे का बड़ा सपोर्ट करते हैं। जो ये पीक या मोमेंटम 2 मैचेस में हमें मिला, ऑल्दो कि हमारे थोड़े से कंपैरेटिवली आसान मैचेस थे, इससे पाकिस्तान को फायदा बहुत होने वाला है। क्योंकि जब आपका मोमेंटम बनता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को आप देख लें, दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट साइड है, मोमेंटम नहीं बन पा रहा, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, तो वो स्ट्रगल कर रहे हैं और बुरी तरह मैच हार रहे हैं। ये नहीं कि वो फाइट कर रहे हैं, वो फाइट नहीं कर पा रहे तौर पर। मतलब कल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि कोई भी नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं कर रहा था एग्जैक्टली, लेकिन खैर आप अपनी बात जारी रखिए जी। तो वो अगेन जब आपको मोमेंटम नहीं मिलता, आपको पीक नहीं मिलती, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमें वो पीक मिल रही है। अभी तो हमारा दोनों मैचेस हमने बाबर की परफॉर्मेंस के बगैर जीते हैं, तो बाबर को चिप ऑन करना पड़ेगा। बात कम्बिनेशन पे भी हम कल आज सुबह भी बात की, ओबियसली रात को भी करेंगे। क्या हो सकता है, सामा मीर को चांस देना चाहिए आपको, प्रॉपर लेग ब्रेक है, भारत उसको इतना खेला नहीं हुआ, और आप ऐसे प्लेयर जिसके उन्होंने खेला नहीं हुआ वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को उसके साथ जाना चाहिए। अच्छा, नसीम शाह की जगह आप हसन अली का जो है वो उसको कैसे देख रहे हैं? उनकी जगह हसन अली ने देखिए दोनों डिफरेंट टाइप के बॉलर हैं। हसन अली जो बेसिकली हैं ये अटैक करते हैं, विकेट टेकर हैं। नसीम शाह जो है वो टेस्ट बॉलर से ओडीए के बॉलर बने। उनकी लाइन और लेंथ बड़ी शानदार है नसीम शाह की, वो एक गुड लेंथ के एरिया पे बॉल हिट करते हैं, उधर से आउट स्विंग और इन स्विंग करते हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं वो कई दफ़ा विकेट्स तो बहुत ज़्यादा नहीं लेते, बट वो जो एक मोमेंटम प्रोवाइड करते हैं शहीनशाह अफरीदी को और फिर हारिस रऊफ को, वो अटैक करते हैं क्योंकि ये रन नहीं देते, तो बैटिंग साइड पे प्रेशर आता है, उसको कैपिटलाइज जो करता है वो शहीनशाह। यहीं से ही आगे कंटिन्यू करेंगे, हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। बैक तो इरफान, हम वहीं से ही अपनी बात दोबारा शुरू करेंगे हसन अली से, कि उनकी जो रिप्लेसमेंट है शहीन शाह की जगह, तो उसको आप कैसे देखते हैं? एक ये, दूसरा ये कि बाबर आजम ने एक स्टेटमेंट दी है कि हमने वर्ल्ड कप में उस तरह से अभी तक प्रॉपर परफॉर्म नहीं किया बैटिंग में, तो क्यों नहीं किया और आगे क्या करने वाले हैं? देखिए मैं बात कर रहा था हसन अली की और नसीम शायद शाह तो अपनी तैयारी है इंडिया के मैच की। नहीं, हम ये भी पूछ सकते हैं कि बाबर आजम का बल्ला चलेगा कल या फिर शहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग? विश तो हम करते हैं दोनों को चले हैं। पहले हसन अली की बात करूं, नसीम शाह की जगह वो आए। जैसे मैं नसीम शाह का बता रहा था कि वो लाइन और लेंथ पे बॉल करते थे और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते थे शहीनशाह अफरीदी को और हारिस रऊफ को, और वो जो मोमेंटम बनता था उनके लिए एक प्रेशर का, उसको फिर वो कैपिटलाइज करते थे, वो ग्राउंड बना के जाते थे। और रन्स क्योंकि नहीं, अगर दोनों साइड से रन्स लीक होते हैं या एक साइड से होता है, तो आने वाले दूसरे एंड से जो बॉलर होता है वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाता। तो उनका रोल बड़ा क्लियर था और उस पर वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कर रहे थे। और सेकेंडली आखिर में आके डेथ ओवर में बड़ी शानदार बॉलिंग करते थे, उसमें भी वो रन रोकते थे, तो उनकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। ओबियसली अब हसन अली के पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और अभी तक के ये देखा भी जाए तो ये हाईएस्ट विकेट टेकर भी पाकिस्तान की तरफ से जा रहे हैं। लास्ट मैच भी इन्हीं की वजह से जो विकेट्स गई थी हसन अली की तरफ से, इन्होंने आउट किए, पहले मैच में 2 आउट किए, तो अच्छी परफॉर्मेंस है। हम और परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, हाँ थोड़े से एक्सपेंसिव जरूर है, बट जब विकेट ले रहे हैं तो फिर आप एक्सपेंसिव उनसे होना उनका बनता है, या ये पॉसिबल नजर आता है कि जो आउट करता है उसको रन्स भी कंसीड करता है। तो ये तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से अपनी रोल को जस्टिफाइड कर रहे हैं काफ़ी हद तक। जहाँ तक बाबर आजम की बात की, बाबर आजम ने अब तक इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी नहीं की और दुनिया के नंबर 1 बैटर हैं, हम सब जानते हैं, रैंकिंग में नंबर 1 है। सारी दुनिया के अगेंस्ट उनका एवरेज भी बड़ी शानदार है, बट भारत के अगेंस्ट ऑलमोस्ट 28 की एवरेज है। तो ये कहीं ना कहीं जब पाकिस्तान को हिट करती है चीज़, बाबर आजम को भी खुद बहुत कर रही होगी। जैसे विराट कोहली से कंपैरिजन किया जाता है, तो विराट कोहली की हमारे अगेंस्ट ऑलमोस्ट एवरेज 68 प्लस है, और हमेशा हमें याद पड़ता है कि बहुत रेयर ही कोई मैच याद आता है कि विराट ने हमारे अगेंस्ट रन ना किए हों। हर सेकंड मैच में वो रन्स करते हैं, और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अगर कल का मैच जीतना है तो उनकी विकेट बड़ी क्रूशियल होगी। एक और चीज़ भी है, हम हमेशा अपने प्रोग्राम्स में वेदर कंडीशंस के हवाले से खास तौर पर बात करते हैं, और कल के मैच की जो प्रेडिक्शंस हैं वो ये है कि गर्मी भी होगी, हब्स भी होगा। इस तरह की कंडीशंस कितनी मुश्किल हो जाती हैं बैटर्स के लिए खास तौर पर? देखिए, एक तो उस जगह का वेन्यू का दोनों टीमें बड़ा क्लोजली ड्यू को देख रही होंगी। अगर तो रात को ड्यू आती, वैसे इतना अगर ह्यूमिड है और इस तरह की है वेदर कंडीशन है तो शायद ड्यू नहीं आएगी। हाँ, बिल्कुल गर्मी और हब्स की प्रेडिक्शन है तो वो मेरा ख्याल है नहीं आएगी, बट फिर भी क्योंकि दोनों टीमें उधर पहुंच चुकी हैं, वैसे भी उनको लोकल से भी आइडिया हो चुका होगा। आज भी वो विजिट करेंगे ओबियसली ग्राउंड का कि क्या पोजीशन बनती है, कितने बजे तक ड्यू आती है, ये सब देख रहे होंगे। लेकिन ओबियसली टॉस आपकी कंट्रोल में नहीं है, हेल्प ज़रूर करता है ऐसी कंडीशन के ऊपर। अगर आपकी टॉस जीत जाते और ड्यू फैक्टर आता तो ओबियसली दोनों टीमों ने स्ट्रेट अवे चेस की तरफ जाएंगे, और मुझे लगता भी कहीं ना कहीं है पाकिस्तान का भी कॉन्फिडेंस हाई होगा
कि लास्ट मैच बड़ा चेस करके आए, वर्ल्ड रिकॉर्ड बिल्कुल, बना के आए, तो बिल्कुल। चेस की तरफ जाएं। जो आपने पहला पूछा कि अगर जब विकेट ड्राई होती है, सनलाइट होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो ये स्पिनर के लिए हेल्पफुल होती है, क्योंकि विकेट जब ड्राई होगी तो स्पिनर की बॉल ज़्यादा फंसती है, अच्छा। ग्रिप ज़्यादा करती है, और वो रात को क्या होता है, क्योंकि सनलाइट आ नहीं रही होती और अगर हल्का सा भी मॉइस्चर हो या ड्यू हल्की सी भी आ जाए तो वो आपकी स्किड करना शुरू हो जाती है। जैसे ही बॉल स्किड करती है, चाहे फास्ट बॉलर की या स्पिनर की, तो बैटिंग कन्वीनियंट हो जाती है, तो फिर आपकी आउटफील्ड भी तेज हो जाती है। सही। तो आप जरा सा गैप में खेलना तो चौका हो जाना है। तो ये सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में रखते हुए और चेस ऐसा की लग तरफ रहा है कि जाएंगे। बाबर का भी प्लान कुछ ऐसा ही है कि अगर तो ये टॉस जीते हैं तो ये बाद में बैटिंग करें, ये उन्होंने चेस थोड़ा सा करें। ग्लिम्पसेस उसके बताए हैं, उन्होंने उसके अंडरलाइट्स खेलने का, अंडरलाइट खेलने के हवाले से भी और दूसरा भी उन्होंने कहा है। तो मेरा ख्याल है दोनों टीमों की चॉइस यही होगी। तो उन्होंने कि कहा हम toss प्लान जीते। कर रहे हैं कि उनके टॉप ऑर्डर को कैसे आउट करना है। ऑब्वियसली प्लानिंग तो मेरा ख्याल है साथ-साथ पहले ही दिन होती से ही है। सारा करते रहते हैं आप। बल्कि अच्छी बात है कि बाबर आजम साथ साथ प्लानिंग करना शुरू हो गए हैं, वरना वो माइंडसेट के साथ ही चलते हैं। शहनशाह अफरीदी ऑब्वियसली मेरा ख्याल है सबसे मेन थ्रेट होगा, और शाहीन को भी आइडिया होगा कि जिस तरह एशिया कप का पहला मैच जो कंप्लीट नहीं हो सका उसमें उन्होंने आउट किए थे, हारिस रऊफ ने भी आउट किए थे, तो वो ऑब्वियसली चाहेंगे कि हम वो जो एशिया कप वाली पहले मैच की वही फील लेवल लेके प्रेशर आए। जो है वो बिल्ड हाँ, करें। देखिए कुछ प्लेयर होते हैं जो हमेशा ऑपोजिशन को हिट करते हैं, जैसे बॉलिंग में हम देख रहे हैं शहनशाह अफरीदी, उससे पहले मोहम्मद आमिर थे, और जब वो आते थे पास में वसीम अकरम, आकिब जवेद, ये ऐसे दोनों बॉलर थे कि हमेशा करते थे। फिर इसी तरह अभी बैटिंग के अंदर बात करें तो फ़खर जमान का इनके ऊपर एक बड़ा ख़ास किस्म का इम्पैक्ट आता था, बट अभी टीम का पार्ट नहीं है। मेरा ख्याल है आज फिर टीम मैनेजमेंट की, थिंक टैंक की बड़ी लंबी डिस्कशन हो रही होगी अच्छा। कि क्या इनको इमाम के साथ जाना है या फ़खर के चेयरमैन साथ जाना पीसीबी है। भी जा चुके हैं वहाँ वो भी पे। जा चुके हैं, लेकिन मेरा मशवरा है कि वो ना इसमें इन्वॉल्व हो। हाँ, क्योंकि हमने देखा है कि जब जब हमारे चेयरमैन गए हैं तब तक हाँ, पाकिस्तान मैच आ मैच रहा आ है। रहा है। इनको चाहिए सिर्फ कल मैच देखने आज टीम से ना मिले। या फिर अपना सदका क्योंकि- देके जाए। जब इतनी ज्यादा थॉट प्रोसेस भी आप अंडरगो जाते हो आप, तो होता क्या है कि आप कंफ्यूज होते हो और आप इतनी चीजों को एक साथ लगेज को कैरी नहीं कर सकते। माइंड है ना, माइंड की भी कैपेसिटी है, एक सर्टेन चीजों को वो ऑब्जॉर्व करता है। बिल्कुल। क्यों कहा जाता है, हमेशा साइकोलॉजी कहती है कि जो प्रेशर होता है उसमें जो अपने नर्व्स को कंट्रोल करता है वो सक्सेसफुल रहता है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी टीम के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको उस तरह एज अपॉर्चुनिटी देखें। आप ये इमेजिन करें कि 1,30,000 प्लस की कैपेसिटी का ग्राउंड है, ये वो भरा हुआ है और आपकी उधर विक्ट्री मिलती है, तो ये टिकट्स नहीं मिल रही हैं, लोगों ने वहाँ पे अस्पतालों में बेड बुक कर लिए हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप वहाँ का पे प्रॉपर मजा तो इस मैच मैं के वैसे लोग इसको क्योंकि इसी अभी तरह मैं देखता न्यूज़ हूँ पढ़ी कि थी, वहाँ पे बाबर- होटल्स नहीं मिल रहे लोगों को होटल्स नहीं stay मिल रहे, के। पहले ही हमने हॉस्पिटल्स में बेड अपने अरेंज करवा लिए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये देखे ना, ये अगेन जैसे क्रिकेट की खूबसूरती की बात कर रहे थे, तो ये इसकी खूबसूरती है। तो मेरा ख्याल है प्रेशर ज्यादा भारत पे है, हमारे पे कम है। हम उधर एज ए गेस्ट गए हुए हैं, हमारी एलियन कंडीशन है, भारत की हमें अपनी पता condition पहले है। भी आ रही है, अब भी आ रही है। नहीं, जिसके कम चांसेस होते हैं उसके पास प्रेशर कम उस होता पे है, प्रेशर कम होता है। उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है। एक तो अपने होम ग्राउंड में है, दूसरा वर्ल्ड कप है, और तीसरा वो हर मैच जीते भी हुए हैं, हाँ, तो जीते अब भी ज्यादा हैं। दूसरा प्रेशर ये है कि उनका है, और आम मैच होता किसी और वेन्यू पे होता तो शायद डबल इक्वल होना था प्रेशर। अब अपनी होम ग्राउंड का ये प्रेशर, ये उनको रात को चीज सोने नहीं देगी कि हमने 1,30,000 की कैपेसिटी है और अगर हम किसी तरह हार गए, अभी उनकी आवाम तो इसी माइंडसेट में है कि हमने नहीं हारना, हमने नहीं हारना। ठीक है, लेकिन प्लेयर क्योंकि प्लेयर ने खेलना होता है, उनको पता होता है कि और डे किसी टीम का भी आ सकता है, तो अगर वो किसी सूरत हाल में फंसते हैं और हारते हैं तो ये उनके लिए बेयर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैंने आज अपनी प्री ट्रांसमिशन में बात कर रहा था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि पाकिस्तानी अवाम के अंदर एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है, ये बेयर कर लेते हैं। अच्छा, बड़ी बात है वैसे। हाँ नहीं, उसकी एग्जांपल मैं देता हूँ ना आपको। 96 में हम इनसे क्वार्टर फाइनल हारे, ठीक है, एयरपोर्ट पे आके इनका आना मुश्किल हो गया, अंडे मारे लोगों ने, टमाटर मारे। 99 के बाद कहीं ना शायद वो हाँ, इतनी 2007 सारी के बाद शिकस्तों के हुआ। बाद लोगों को हो गया कि हाँ Accept कर हार लिया गए कि तो हार ठीक गए है, तो कुछ खैर। मसला नहीं, जीत गए तो बहुत इसके अच्छी दो बात फैक्टर है। हो सकते हैं। एक तो ये है कि अवाम कई चीज़ों में उलझ गई है, ठीक है, एक तो ये है। दूसरा ये है कि हम हारे कई दफ़ा इतने बड़े बड़े क्रूशियल मैचेस हमें की आदत हो गई है, तो हमारे लोगों ने कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी ले ली। जिसकी रिसेंट मिसाल मैं आपको देता हूँ कि हमने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारा, अभी फाइनल हारा लास्ट ईयर, तो टीम को शाया मिला, लोगों ने भी इवन इस्तकबाल किया एयरपोर्ट पे। ये पास में हमें कोई एग्जांपल नहीं मिलती। चलिए 90 इरफान, इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि दिलचस्प बात है। एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से हम वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक जनाब। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच तो जारी है, लेकिन हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट इस वक्त कल होने वाले मैच में जो पाकिस्तान और इंडिया का है उसमें ज़्यादा है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये एक बड़ा मुकाबला है और अब तो पाकिस्तानी इरफान ये कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते ना जीते, इंडिया से जीत जाए। हमारे लिए वर्ल्ड कप वही है। हमारा हर वर्ल्ड कप में दो तरह के वर्ल्ड कप होते हैं, एक ये मैच और एक दूसरा वर्ल्ड कप। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम 92 से, और जब खास तौर पे 5-6 टाइटल में, तो हमारी जब वर्ल्ड कप हुआ हमारी टीम इनसे बहुत सुपीरियर थी और 4-4 साल 5-5 साल हम इनसे हारते नहीं थे। बट वो वर्ल्ड कप जैसे ही आता था ये हमसे जीत जाते हैं। ये पता नहीं अजीब सी एक चीज़ साइकोलॉजिकल है या कोई जिंक्स अटैच है, क्या मसला है? दोनों साइड्स पे इंडियंस का भी यही एटीट्यूड होता है कि वो भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान से जीत जाए और पाकिस्तानी भी यही चाहते हैं। ऑब्वियसली राइवलरी देखे ना, अब दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी बन चुकी है। बिल्कुल ऐसे। और जिस तरह एशेज होती थी, एशेज को भी अब देखें तो वो व्यूअरशिप नहीं रही, बट इसकी हम देखें व्यूअरशिप तो दुनिया में सबसे ज़्यादा। और ख़ास तौर पे मैंने जिस तरह कहा 2017 से इस कंपटीशन ने जो फीफा है उसको टफ टाइम देना शुरू कर दिया है। चैंपियन ट्रॉफी का हमने फाइनल देखा, उसने बीट किया, फिर हमें वर्ल्ड कप के मैच में देखा कि जो दुनिया की आई बॉल्स थी वो इससे फीफा से ज़्यादा थी। अभी लास्ट टाइम फिर फीफा के फाइनल की जो थी व्यूअरशिप दुनिया में सबसे ज़्यादा गुजरी है, बट एक्सपेक्टेड यही है कि ये इस दफ़ा इस रिकॉर्ड को फिर ब्रेक कर देगा कल का मैच। और ये तो अगर फाइनल में दोनों टीमें नहीं आती तो ये फाइनल से बड़ा मैच है कल, और जो सारी दुनिया इसको देख रही होगी और फैंस भी सारी दुनिया में देख रहे होंगे। अगेन हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है विक्ट्री, एक तो उस लिहाज से कि हम किसी तरह इस जिंक्स को तोड़ें और हम विक्ट्री हासिल करें। हम चाहते हैं हमारी जिंदगियों में ये विक्ट्री मिल जाए। ये हमारी बचपन से अभी तक की सबसे बड़ी विश में से एक विश है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत को रहे, तो ये हम बड़ी दुआ करते हैं। दूसरा ये देखें जिस तरह की टर्बुलेंस कंट्री के अंदर है या ओवरऑल जो एनवायरनमेंट बना हुआ है पूरी दुनिया में भी, तो हमें तो सेटिस्फेक्शन या प्लेयर कहीं से मिल ही नहीं रहा। बिल्कुल। तो ये उस लिहाज से इस नेशन को ऐसी विक्ट्री चाहिए कि कहीं से अच्छी कोई खबर आ नहीं रही, तो ये अगर मिलती है तो पूरी नेशन यूनाइट होगी, पूरी नेशन के लिए सोर्स ऑफ जॉय बनेगी ये चीज़। तो मेरा ख्याल है प्लेयर भी इस टीम को बड़ी अच्छी तरह इस चीज़ को समझते हैं। दोनों टीम्स के प्लेयर्स जो हैं वो बड़े पुरजोश हैं और केएल राहुल ने तो ये भी कहा है कि मैं अपनी सरजमीन पे पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए बड़ा ही जो है वो एक्साइटेड हूँ। अच्छा ये बताएं कि कल अगर पाकिस्तानी टीम टॉस जीतती है तो उनको पहले क्या करना चाहिए, बैटिंग और बॉलिंग? आज जो आपने पहले बात की, ओबियसली 2016 में हमने T20 वर्ल्ड कप खेला था, उसके बाद हमारी कोई भी प्लेयर नहीं गया। उस टाइम नवाज डगआउट का पार्ट थे, बाकी तमाम ये लड़के जो है ये नए हैं, हमारे लड़के भी नहीं खेले और ये भी उनका भी लाइक वाइज कोहली थे उस टाइम टीम के अंदर, बाकी आई गेस अश्विन थे, बाकी तो सब ये लड़के बाद में आए हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि दोनों साइड पे बड़ा एक्साइटेड होंगे उनके साथ खेलना, और वो भी इसी तरह। और दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में मैच हो रहा, तो ये उसकी भी एक्साइटमेंट एक और होगी। एक फोर्ट की तरह का बहुत बड़ा स्टेडियम है, जैसे MCG मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का है, मतलब पहले वो सबसे बड़ा था। हाँ, तब ये है, तो ये मेरा ख्याल है उसका भी है। जहाँ तक स्ट्रेटजी की पूछा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस मामले में बहुत कंफ्यूज होगा। उसकी रीज़न ये है कि भारत के पास तो जब टॉस जीता स्ट्रेट वे वो चेस की तरफ जाएंगे, वो तो उनको आइडिया है कि हम डबल कंफ्यूज इसलिए होंगे कि एशिया कप ने हमने अच्छी कोशिश की, अच्छी बैटिंग विकेट के ऊपर चेस की तरफ उनको दावत दी, उन्होंने बहुत बड़ा टोटल लगा दिया, 356 कर दिया, हम 128 पे कोलैप्स हो गए। अच्छा फिर चेस की तरफ अगर जाते हैं तो भारत चेस भी अच्छा करता है, वो भी उनके माइंड में चीज़ होगी। फिर इसी लिहाज से होगा। मेरा ख्याल है शायद बाबर आजम कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि टॉस में जीतू ही ना। आप उनकी कंफ्यूजन को आसान करते हैं। आप अगर आप मेरा ख्याल है अगर आप टेक्निकली और स्टैट्स वाइज चीज़ों को देखें, जो भी जो ड्यू फैक्टर की फिर मैं बात करना चाहूँगा, अगर वो आज बड़ा क्लोजली दोनों साइड देखेंगी, अगर तो ड्यू फैक्टर आ रहा है तो फिर तो स्ट्रेट वे कोई आपको चांस लेने की जरूरत ही नहीं, आप स्ट्रेट वे चेस की तरफ जाएं। बट अगर ड्राई कंडीशन रहती है, थ्रू आउट यही रहता है, तो फिर हमें अपनी स्ट्रेंथ पे आ जाना चाहिए, फिर हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए। आज हम कोशिश करेंगे कि रमीज भाई उधर ही होंगे तो उनसे ये चीज़ पूछें कि क्या ड्यू फैक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर वो ऐसी कंडीशन बनती है तो फिर मेरा ख्याल है कि बड़ा आज ही माइंडसेट दोनों टीमों का क्लियर हो चुका होगा। विराट कोहली बहरहाल एक बड़ा थ्रेट है हमारे बॉलर्स के लिए और हमारे बैटर्स के लिए भी, क्योंकि विराट जितना स्कोर एक ही बार में खड़ा कर देते हैं, हमारे बैटर्स बहुत आगे जाके वो स्कोर बनाते हैं। विराट कोहली के स्कोर को रोकने के लिए आपके ख्याल में सबसे बेस्ट कल के लिए बॉलर शाहीन के अलावा कौन है? देखिए मैं तो वैसे जो सबसे बड़ा थ्रेट समझता हूँ हमारे पांचों बॉलर्स के अंदर, वो हारिस रऊफ है। अच्छा। हारिस रऊफ का जो 150 प्लस के करीब बॉल करना, इस पेस को खेलना आसान नहीं होता। सिर्फ हारिस रऊफ थोड़ा सा ना कई दफ़ा अपनी लेंथ पे प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं,
और वेवर्ड भी हो जाते हैं। तो उनको शुरू में रन लगना शुरू हो जाए तो वो अपनी लाइन और लेंथ भूल जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की तरफ जाते हैं तो एक्स्ट्रा करने के चक्कर में बहुत रन दे देते हैं। अगर तो उनकी बॉल एक सही जगह पे लैंड होना शुरू हो गई और उनको थोड़ी सी भी मूवमेंट मिलना शुरू हो गई तो मेरा ख्याल है कि वो भारतीयों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम डालेंगे वो हारिस रऊफ डालेंगे। अच्छा। तो हारिस रऊफ को भी बड़ा उनका रोल क्रूशल है, और खास तौर पे हमारा पाकिस्तान का बैटिंग और बॉलिंग दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि हम 15 से 30 के दरमियान अगर बॉलिंग करते हैं तो विकेट नहीं ले पाते, बैटिंग करते हैं तो विकेट थ्रो करते हैं। तो ये स्पैन बड़ा क्रूशल है दोनों जगह पे। तो बॉलिंग के अंदर यही स्पैन के अंदर वो आते हैं बॉलिंग करने के लिए, अगर आके वो विकेट एक दो लेते हैं और फिर ख़ास तौर पे देखना पड़ेगा क्या सेम कम्बिनेशन के साथ जाते हैं या उसामा मीर को चांस दिया जाता है। उसामा मीर को मेरा ख्याल है चांस लेना चाहिए, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले कहा कि पूरा प्रॉपर लेग ब्रेक बॉलर हैं। भारत ऑफ लेट में उनको बिल्कुल खेला ही नहीं हुआ, उनको आइडिया नहीं है कि वो किस तरह की करते हैं बॉलिंग। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान को चांस लेना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान को चांस लेना चाहिए। और कल के लिए कुछ ये कहना चाहेंगे आप कि शहीनों को होश से काम लेना या जोश से? हैविंग सेड दैट कि हमें बड़ा आपको नर्व्स को कंट्रोल करना है, पैनिक नहीं करना। जब मैंने जैसा कहा कि आप कई दफ़ा एक्स्ट्रा करने के चक्कर के अंदर प्रेशर में आते हो और प्रेशर के अंदर आप अपनी बेसिक से फंडामेंटल से भी आउट हो जाते हो, तो इसमें प्रेशर तो ऑब्वियसली दोनों साइड पे है, तो है, ये तो इसमें कोई बात नहीं है। बट ये क्रिकेट में होता है ऐसे कि जब आप ग्राउंड में जाके अगर बैट्समैन हो तो 2-4 बॉलें खेलते हो तो आपका प्रेशर रिलीज हो जाता है। बॉलर भी जब होते हैं तो 2-4 आप बॉल्स करते हो तो प्रेशर आपका रिलीज हो जाता है और नॉर्मल कंडीशन में आप आए। बिल्कुल इरफान की बात को हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है जी। बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना कल के मैच के लिए शहीनों ने। और अब हमें इजाजत दीजिए, रात 11 बजे वर्ल्ड कप मस्तियां देखना ना भूलिएगा सुनो न्यूज़ पर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।